नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, पंचायती राज की एमसीक्यू की सीरीज चल रही है, जिसमें हमने 3 सीरीज देख चुके हैं। आगे नेक्स्ट सीरीज लेकर आया हूं मैं, स्थानीय स्वशासन, जिसमें हम आज उसका थ्योरी वाला पार्ट भी देखेंगे और उसके लास्ट में क्या करेंगे, एमसीक्यू सॉल्व। तो लास्ट टाइम तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा। अगर वीडियो आपको समझ में आए और पसंद भी आए तो बस कुछ नहीं करना, आपको शेयर कर देना है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम एक मोटिवेशनल कोटेशन के साथ। कोटेशन है आज का, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। दोस्तों तो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ठीक है दोस्तों। हाँ, तो पहला क्या है, सबसे पहले हम देखेंगे, टॉपिक का नाम है मध्य प्रदेश में नगरीय स्थानीय स्वशासन। तो बढ़ते हैं दोस्तों हम आगे। इसमें देखेंगे सबसे पहले नगर पालिका अधिनियम के बारे में। नगर पालिका अधिनियम जैसा कि हमने देख रहा है कि 1956 में आया था पहला नगर पालिका अधिनियम। कब आया था? 1956 में। ये लिखा है प्रथम नगर पालिका अधिनियम कब आया था मध्य प्रदेश में? 1956 में आया था दोस्तों। इसके तहत नगर निगमों, ठीक है दोस्तों, नगर निगमों का क्या किया गया था? गठन किया गया था नगर पालिका अधिनियम 1956 के तहत। गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है, याद रखना है। पहला क्वेश्चन कहां से बनेगा कि नगर पालिका अधिनियम मध्य प्रदेश में कब आया, तो हमें अच्छे से याद है 1956 में आया। यह कौन सा अधिनियम था? तो अधिनियम प्रथम अधिनियम था। इसके तहत नगर निगमों का गठन किया गया था मध्य प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे क्या है? मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, ठीक है, पहला कब आया? 1956 में। दूसरा क्या है? 1961 में आया। इसका आने का कारण क्या था? नगर निगम संरचनाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए। क्या? नगर निगम जो संरचना होती है उसको मजबूत या सुदृढ़ बनाने के लिए कौन सा अधिनियम लेकर आए? 1961 दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? फिर क्या? 74वें संविधान संशोधन 1992। हमें पता है कि 73वां और 74वां संविधान संशोधन कब आए थे? 1992। हमें पता है, हमने देख लिया 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, तो हमें यह भी पता है पंचायतों से संबंधित है दोस्तों। किससे? पंचायतों से संबंधित है, ठीक है दोस्तों। और 74वां जो संविधान संशोधन है, 74वां किससे संबंधित है? नगर पालिकाओं से। तो अच्छे से क्लियर हो गया हमारे लिए, अच्छे से क्लियर हो गया क्या कि 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, तो हमें पता है पंचायतों से। 74वां किससे संबंधित है? तो नगर पालिका से, ठीक है। हाँ, तो इसमें क्या प्रावधान किए गए थे वो चीज हम देखेंगे। अब एक बात ये भी बता देता हूं कि ये जो संविधान संशोधन आए थे ये दोनों 1992 में आए थे। अब लागू की बात कर लेते हैं तो 73वां संविधान संशोधन 1993 में लागू हो गया था और 74वें की बात कर लेते हैं तो ये 1994 में लागू हो गया था, ठीक है दोस्तों। अब 74वें संविधान संशोधन के प्रावधान देख लेते। क्या था? नगरीय निकायों को संवैधानिक क्या दिया जाए? दर्जा दिया जाए, ठीक है, अच्छी बात है बाबा। आगे मध्य प्रदेश इस अधिनियम का पालन करने वाला प्रथम राज्य था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन बन जाता है आपकी एग्जाम में, ठीक है, कि जो मध्य प्रदेश में इस अधिनियम
अधिनियम कौन सा? 74वां संविधान संशोधन अधिनियम का अभिपालन करने वाला भारत में प्रथम स्टेट कौन था? तो हमें अच्छे से याद हो गया है कौन था दोस्तों, तो पता चल गया है मध्य प्रदेश। इस आगे बढ़ते हैं। इस अधिनियम के अधीन मध्य प्रदेश द्वारा नगरीय निकाय हेतु 1993 में क्या बनाया गया? अधिनियम बनाया गया। कौन सा? 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। ठीक है। और फिर किसके तहत? नगर पालिकाओं के लिए कौन सा अधिनियम बनाया गया? 74वां संविधान संशोधन। आगे बढ़ते हैं। आगे है मध्य प्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम 1994। ठीक है दोस्तों, कौन सा है? 1994। हमने देख लिया 56 देख लिया, 61 देख लिया, अब कौन सा देखने वाले हैं? फिर हमने 74वां संविधान संशोधन 1992 देखा, अब देखेंगे 1994। देखते हैं 74वें संविधान संशोधन 1992 के क्रियान्वयन हेतु पारित, मतलब आया 1992 में, लागू कब हो गया? 1994 में। इस अधिनियम के अंतर्गत त्रिस्तरीय नगरीय निकाय की व्यवस्था की गई थी। कौन कौन से थे वो? नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम। अब बात कर लेते पंचायतों की। पंचायतों में त्रिस्तरीय संरचना पाई जाती। कौन कौन सी? ग्राम पंचायत, दूसरा विकास खंड या जनपद पंचायत, और तीसरा क्या है दोस्तों? जिला पंचायत। ये बात किसकी कर रहे हैं हम? पंचायतों की। किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों? पंचायतों की। मध्य प्रदेश में पंचायतों की। ठीक है, त्रिस्तरीय संरचना की बात कर रहे हैं दोस्तों। तो ये इसमें भी त्रिस्तरीय संरचना थी और 74वें संविधान संशोधन में भी त्रिस्तरीय संरचना थी। तो ये क्लियर हो गया। ठीक है, हमने देख लिया कि ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ठीक है, विकास खंड स्तर पर जनपद पंचायत और जिला स्तर पर जिला पंचायत। ऐसे ही यहाँ की नगर पंचायत होगी, नगर पालिका होगी और नगर निगम होगी। अब बात आती है कि जो राजेंद्र धरकर समिति है, कौन सी? राजेंद्र धरकर समिति है, ये किससे संबंधित है? वेरी वेरी मोस्ट है दोस्तों। यह किससे संबंधित है? तो हम बता देंगे किससे? नगरीय निकायों से संबंधित है राजेंद्र धरकर समिति। ठीक है। हाँ, आगे पढ़ते हैं। आगे है मध्य प्रदेश में 3 प्रकार की नगरीय शासन संस्थाएं हैं। प्रत्येक को 12वीं अनुसूची में दिए गए 18 कार्य सौंपे गए हैं। ये हमें अच्छे से याद है। हम देख लेते हैं किसकी बात कर लेते हैं? पंचायतों की। पंचायतों में क्या है दोस्तों? पंचायतों में अगर देखेंगे, पंचायतों को सबसे पहले ये देखते हैं कौन सी अनुसूची में रखा गया है? 11वीं अनुसूची में। ओके, इसके बाद देख लेते हैं कि इसमें कितने कार्य सौंपे गए हैं पंचायतों को। राज्य सरकार द्वारा 29 कार्य, और यहाँ कितने कार्य की बोल रहा है? नगर पालिका में 18। कितने? 18। और सूची कौन सी है? 12वीं सूची। और यहाँ पंचायतों में कौन सी है दोस्तों? कौन सी है? 11वीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। आगे क्या है? नगर पंचायत। नगर पंचायत, इसका हम गठन पढ़ेंगे दोस्तों कि गठन कैसे होता है। नगर पंचायत का गठन 5000 से 20,000 आबादी वाले क्षेत्रों में शामिल किया जाता है। मतलब नगर पंचायत का गठन वहाँ कर दिया जाएगा जहाँ 5000 से 20,000 आबादी वाले क्षेत्र में संक्रमणशील क्षेत्रों में शामिल होता है। ठीक है दोस्तों, तो कितनी जनसंख्या होना चाहिए? 5000 से कितनी? 20,000। वहाँ किसका गठन कर दिया जाएगा? नगर
पंचायत का गठन। ऐसे ही वहां हमने देखा था ग्राम पंचायत का। ग्राम पंचायत में कितनी जनसंख्या होना चाहिए दोस्तों? 1000 से अधिक, 1000 से कम नहीं होना चाहिए। अगर 1000 जनसंख्या है, वहां ग्राम पंचायत का क्या कर दिया जाएगा दोस्तों? ग्राम पंचायत का गठन कर दिया जाएगा दोस्तों, ठीक है। और यहाँ 5000 से 20000 अगर जनसंख्या जहां होगी, ऐसे संक्रमणशील क्षेत्रों में क्या कर दिया जाएगा? नगर पंचायतों का गठन। अब इसमें देख लेते हैं कि सदस्यों की संख्या, सदस्य मतलब वार्डों की संख्या कितनी होती है नगर पंचायत में, तो हमें पता है अच्छे से 15 से 40 होती है। अगर बात कर लेते हैं कहाँ की? ग्राम पंचायत की, तो यहाँ कितनी होगी वार्डों की संख्या? ग्राम पंचायत में वार्डों की संख्या कितनी होगी दोस्तों? अच्छे से पता है मेरे प्यारे साथियों, 10 से 20 क्या होती है वार्डों की संख्या, ठीक है। अच्छे से मैं आपको क्या है दोनों का मतलब अंतर समझाते जा रहा हूं, आपको अच्छे से याद होता जाएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। पार्षद, ठीक है। पार्षद, प्रत्येक वार्ड की जनता अपने क्षेत्र में पार्षद को निर्वाचित करती है। पार्षद को निर्वाचित करती है, मतलब इसका जो प्रत्येक जो वार्ड होती है, वार्ड का एक क्या होता है? पार्षद, जिसे जनता क्या करती है? निर्वाचित करती है, मतलब प्रत्यक्ष रूप से मतदान करती है। किसका? पार्षद का। पार्षद बनने के लिए आयु कितनी होना चाहिए दोस्तों? तो हमें पता है 21 वर्ष। पार्षद बनने के लिए, पार्षद का चुनाव लड़ने के लिए 21 वर्ष की आयु होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। वहां हमने देखा था ग्राम पंचायत में कौन होता है दोस्तों? सरपंच होता है। सरपंच का चुनाव जनता करती है प्रत्यक्ष रूप से, ठीक है दोस्तों। क्या कौन करती है? जनता करती है प्रत्यक्ष रूप से। वहां भी आयु 21 वर्ष होना चाहिए दोस्तों। अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे है नगर पंचायत दोस्तों। क्या है? नगर पंचायत। नगर पंचायत, ये नगर पंचायत व उसके पार्षद सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? अगर हम बात कर लेते हैं वहाँ के जो पार्षद होते हैं, सदस्य होते हैं, उनका कार्यकाल कितना होता है दोस्तों कितना होता है? 5 वर्ष। ऐसे ही हम पंचायत की बात कर लेते हैं, तो पंचायत में जो पंच और सरपंच हुआ करते थे, इनका कार्यकाल कितना हुआ करता था दोस्तों? 5 वर्ष। कितना? 5 वर्ष। ऐसा ही इसमें है। नगर पंचायत अध्यक्ष, नगर पंचायत का प्रमुख होता है। निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा होता है, ठीक है। नगर पंचायत जो अध्यक्ष होता है, उसका क्या होता है? नगर पंचायत का प्रमुख होता है दोस्तों। कौन होता है? प्रमुख होता है। इसका निर्वाचन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। वेरी गुड, आपको अच्छे से पता चल गया होगा। आगे बढ़ते हैं। मुख्य कार्यपालन अधिकारी। अधिकारी कौन होता है? नगर पंचायत का मुख्य कार्यपालन अधिकारी यानी CEO, ठीक है। कौन होता है? CEO कौन होता है? तो पहले तो हम ये बता देंगे, जो CMO, ठीक है, चीफ म्यूनिसिपल ऑफिसर दूसरा नियुक्त होता है। ये किसके द्वारा सिलेक्ट होता है? मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग, ठीक है, MPPSC द्वारा सिलेक्ट होकर आता है दोस्तों। कौन? CMO, राज्य सरकार द्वारा। आगे, नगर पंचायत उपाध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष मतदान, क्या दोस्तों? अप्रत्यक्ष मतदान द्वारा होता है। ऐसे ही वहां हमने देखा था उपसरपंच का चुनाव कैसे होता था? अप्रत्यक्ष रूप से, ठीक है दोस्तों। वहां के जो क्या पंच हुआ करते थे, वो क्या उपसरपंच को बनाते थे। ऐसे ही यहाँ पर क्या होता है? जो सदस्य होते हैं नगर पंचायत के, उनके द्वारा किसको बना दिया जाता है? नगर पंचायत उपाध्यक्ष का चुनाव किया जाता है,
ठीक है दोस्तों, तो अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे है प्रेसिडेंट इन काउंसिल। ये क्या होती है? नगर पंचायत की मुख्य समिति होती है दोस्तों। कौन सी? प्रेसिडेंट इन काउंसिल। हाँ, इसमें कितने सदस्य होते हैं? महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि नगर पंचायत की जो प्रेसिडेंट इन काउंसिल समिति होती है, इसमें सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो हम बता देंगे सदस्य कितने होते हैं? 5 होते हैं दोस्तों, और इसमें एक अध्यक्ष होता है। तो टोटल कुल मिलाकर कितने होते हैं? 6। कितने होते हैं दोस्तों? 6। तो कंफ्यूज नहीं होना है, अध्यक्ष सहित इसमें सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 6। अब देख लेते हैं, 2 विशेषज्ञ सदस्य राज्य सरकार द्वारा मनोनीत होते हैं। नगर पंचायत में जो 2 विशेषज्ञ सदस्य, जो राज्य सरकार है, जो वहाँ की कार्यकारिणी के बारे में समझदार होता है, जानता हो, तो उसे राज्य सरकार क्या करता है? मनोनीत कर देता है 2 सदस्यों को। ठीक है, तो 2 सदस्य ये शामिल होते हैं उसमें। अब देखेंगे हम नगर पालिका। क्या देखेंगे दोस्तों? नगर पालिका। अब क्या होता है नगर पालिका का गठन? गठन क्या होता है? तो 20,000 से अधिक व 1 लाख से कम, 20,000 से अधिक और 1 लाख से कम आबादी वाले क्षेत्रों में क्या है? इसे स्थापित किया जाता है। किसे? नगर पालिका। तो इसका क्या है? आंकड़े याद रखना है, जनसंख्या याद रखना है। कितनी? 20,000 से अधिक और 1 लाख से कम। जैसे ही वहाँ हमने जनपद को देखा था, जनपद कितना था? 5,000। ठीक है, 5,000 जनसंख्या जहाँ होगी, वहाँ 5,000 जनसंख्या जिस विकास खंड में होगी, वहाँ जनपद बना दिया जाएगा। ऐसे ही नगर पालिका में है 20,000 से अधिक जनसंख्या होनी चाहिए और 1 लाख से कम नहीं होना चाहिए आबादी। ठीक है, तो वहाँ क्या, किसका गठन कर दिया जाएगा? नगर पालिका का। सदस्य संख्या, इसमें सदस्य संख्या कितनी है दोस्तों? 15 से 40 होती है दोस्तों। कितनी होती है? 15 से 40 होती है। और यहाँ देखी थी हमने कितनी? 15 से 40। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम। आगे क्या? इसका कार्यकाल कितना होता है? कार्यकाल होता है दोस्तों 5 वर्ष का। कितना? 5 वर्ष का कार्यकाल होता है इसके सदस्यों का या अध्यक्षों का। किसके? नगर पालिका के। ऐसे ही हमने नगर पंचायत का देखा, तो वहाँ भी कार्यकाल कितना? सेम होता है, 5 वर्ष। अब अध्यक्ष एवं पार्षद प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं। ठीक है, तो नगर पालिका का जो अध्यक्ष होता है एवं पार्षद होते हैं, तो पार्षद जो होते हैं प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित होता है। सेम प्रक्रिया है वही नगर पंचायत जैसी। आगे बढ़ते हैं। नगर पालिका। नगर पालिका का प्रमुख अधिकारी कौन होता है? CMO, राज्य सेवा द्वारा। ठीक है, राज्य सेवा द्वारा। इसमें कितने होते हैं? 4 विशेषज्ञ सदस्य इसमें सम्मिलित होते हैं। नगर पंचायत में कितने होते थे? 2 सदस्य। कितने होते थे? 2 सदस्य राज्य सरकार द्वारा क्या कर दिया जाता था? उन्हें मनोनीत। और नगर पालिका में 4 विशेषज्ञ सदस्य मनोनीत कर दिए जाते हैं। ठीक है, सर्वप्रथम दतिया में राज्य की पहली नगर पालिका। बहुत महत्वपूर्ण है, ये सवाल बनने के पूरे चांस हैं। सर्वप्रथम दतिया में नगर पालिका का गठन किया गया था। पहली नगर पालिका मध्य प्रदेश में कहाँ गठित की गई थी? तो हम बता देंगे दतिया में दोस्तों। कहाँ की गई थी? दतिया में। दोस्तों अगर सेशन आपको समझ में आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे है नगर निगम। क्या है दोस्तों? नगर निगम। नगर निगम का गठन देख लेते हैं। 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों में
क्या किया जाता है, 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों में किसका गठन किया जाता है, किसका क्षेत्रों में स्थापित की जाती है, नगर निगम किया जाता है, नगर निगम का गठन किया जाता है जहां 1 लाख से अधिक जनसंख्या हो। इसमें वार्डों की संख्या कितनी होती है, 40 से 70 होती है दोस्तों। कितनी होती है, 40 से 70 होती है। किसमें, नगर निगम में वार्डों की संख्या। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे है नगर निगम। अब इसमें देखते हैं जो नगर निगम का अध्यक्ष होता है जिसे हम कहते हैं महापौर। अब महापौर के बारे में देखेंगे, नगर निगम परिषद का क्या होता है, ये अध्यक्ष होता है। इसका निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा किया जाता है। ठीक है दोस्तों, जनता द्वारा किया जाता है। किसका, महापौर का निर्वाचन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। यह नगर का प्रधान नागरिक होता है। यह नगर का क्या होता है दोस्तों, प्रधान नागरिक मतलब मुख्य नागरिक होता है, जिसका कार्यकाल सेम है 5 वर्ष। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे नगर निगम के सदस्यों जिसे हम बोलते हैं पार्षद, पार्षदों को भी जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाता है। जो पार्षदों का चुनाव होता है इसे जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाता है। नगर निगम स्पीकर मतलब अध्यक्ष को अप्रत्यक्ष रूप से पार्षदों द्वारा निर्वाचित किया जाता है। जो अध्यक्ष होता है नगर निगम का, जो अध्यक्ष होता है, इसका चुनाव कैसे होता है, अप्रत्यक्ष रूप से। और महापौर का चुनाव कैसे होता है, प्रत्यक्ष रूप से। ठीक है दोस्तों, राज्य सरकार द्वारा 6 विशेषज्ञ सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। हमने देखा नगर पंचायत में 2 सदस्यों को, ठीक है, 2 सदस्यों को राज्य सरकार मनोनीत करती है। और नगर पालिका में 4 सदस्यों को क्या करती है, राज्य सरकार मनोनीत। और नगर निगम में 6 सदस्यों को दोस्तों, कितने, 6 सदस्यों को मनोनीत करती है राज्य सरकार। ठीक है, जो विशेषज्ञ होते हैं उन्हें क्या है, राज्य सरकार क्या कर देती है, मनोनीत। आगे बढ़ते हैं, आगे है नगर निगम आयुक्त। अब देखते हैं कि नगर निगम जो कमिश्नर होता है, जिसे हम हिंदी में आयुक्त बोलते हैं, यह नगर निगम का मुख्य कार्यपालन अधिकारी होता है, कार्यकारी अधिकारी होता है। हमने देख लिया नगर पंचायत का देख लिया, CMO होता है। ठीक है, और फिर हमने देखा नगर निगम का भी देखा, नगर पालिका का भी देख लिया। अब देख रहे हैं नगर निगम का। तो नगर निगम का हमने देख लिया, मुख्य कार्यपालन अधिकारी कौन होता है, नगर निगम आयुक्त कार्यकारी अधिकारी होता है। इसकी नियुक्ति भी राज्य सरकार द्वारा की जाती है। और उनकी नियुक्ति भी, जैसे CMO हो गया, उनकी नियुक्ति भी राज्य सरकार द्वारा की जाती है। इसका कार्यकाल भी 5 वर्ष का होता है। इसका जो वेतन होता है, सबसे मेन अहम पॉइंट यही है कि इसका जो वेतन होता है, वेतन कहाँ से दिया जाता है नगर निगम आयुक्त को, नगर निगम कोष से। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका वेतन कहाँ से दिया जाता है, नगर निगम कोष से दिया जाता है नगर निगम आयुक्त का वेतन। वर्तमान में मध्य प्रदेश में नगर निगम 18 हैं। ठीक है, 16 + 2 मतलब 2 प्रस्तावित हैं। कहाँ, भिंड और दतिया में, मतलब बन के तैयार हो गई हैं। टोटल 18 हैं। ठीक है, आगे नगर निगम की मुख्य समिति मेयर इन काउंसिल है। समिति का नाम क्या है, मेयर इन काउंसिल है। समिति का, नगर निगम की समिति का मेयर इन काउंसिल है। ठीक है, और राज्य का पहला नगर निगम
नगर निगम वर्ष 1864 में जबलपुर में बनाया गया था। अब नगर पालिका कहाँ बनाया गया था दोस्तों? राज्य का पहला नगर पालिका दतिया में बनाया गया था। कहाँ? दतिया में। दतिया में 1907 में बनाया गया था। अब नगर निगम की देख लेते हैं, तो नगर निगम कहाँ बनाया गया था? पहला नगर निगम तो हमें पता है दोस्तों कहाँ बनाया गया था? जबलपुर में। बोले तो कब? 1864 में। तो गेटिंग माय पॉइंट, नोटेड माय पॉइंट, ये आप चीज़ याद रख लेना अच्छे से, यहाँ से सवाल पूछा जाता है। और नगर निगम आयुक्त को वेतन कहाँ से मिलता है? नगर निगम आयुक्त को वेतन नगर निगम कोष से दिया जाता है। ठीक है, हाँ आगे बढ़ते हैं। इसकी समिति भी याद रखना है कि नगर निगम की मुख्य समिति कौन सी है, तो हमें पता चल गया कौन सी है, मेयर इन काउंसिल। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है? अब इसके एमसीक्यू सॉल्व करेंगे दोस्तों हम। क्या? एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तो एमसीक्यू सॉल्व में हम देखेंगे पहला क्वेश्चन। आज के एमसीक्यू का पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? नगर पालिकाओं के संबंध में वार्ड समिति के संगठन और भूभागीय क्षेत्र के बारे में उपबंध कौन करता है? तो पहला है राज्य निर्वाचन आयुक्त। ठीक है, राज्य निर्वाचन आयुक्त, जिला कलेक्टर, नगर आयुक्त और राज्य विधानमंडल। तो वार्ड जो समिति का जो संगठन होता है, किस तरीके से समिति में संगठन बनाया जाए, भूभागीय क्षेत्र के बारे में उपबंध बताए जाते हैं, तो ये कौन बताता है? तो हमें पता है कौन बताता है, राज्य विधान मंडल। ठीक है दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? राज्य विधान मंडल। ये क्या होता है? राज्य निर्वाचन आयुक्त। ये क्या करता है? ये तो सिर्फ क्या है, चुनाव करवाता है, निर्वाचन चुनाव करवाता है। और जिला कलेक्टर क्या होता है दोस्तों? जिला कलेक्टर हमें पता है जिला परिषद, जिला पंचायत का क्या होता है दोस्तों? जिला पंचायत का कार्यकारी अधिकारी, कार्यकारी अधिकारी होता है दोस्तों, कार्यकारी अधिकारी होता है। आगे नगर आयुक्त, हमने देखा जो नगर आयुक्त होता है, नगर कमीशन होता है, ठीक है, नगर पंचायत का प्रमुख होता है। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ भी हो गई। आगे तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? राज्य विधानमंडल क्या करता है? नगर पालिकाओं के संबंध में वार्ड समिति के संगठन और भूभागीय क्षेत्र के बारे में क्या करता है? उपबंध तैयार करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नगर पालिकाओं के सदस्यों के लिए निहारता मतलब योग्यता का उल्लेख संविधान के कौन से भाग में किया गया है दोस्तों? तो मतलब क्या है, इनकी जो योग्यता रहती है वह कौन से भाग में किया गया है दोस्तों? हमें पता है नगर पालिका अनुच्छेद कहाँ से स्टार्ट होता है? 243 पी से स्टार्ट होता है दोस्तों, और 243 जेड जी तक खत्म होता है। और मैंने अनुच्छेद के आपको टॉपिक में बता दिया है कि इसमें निहारता जो सदस्यों की योग्यता होती है, ये आप क्या है मुझे बताओगे कमेंट बॉक्स में कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा और क्या करना है आपको, इन सभी के बारे में बताओगे आप मुझे कि 243 के टी में क्या होता है, यू में क्या होता है, एस में क्या होता है और भी में क्या होता है। ये पूरे नगर पालिका के अनुच्छेद मैंने आपको बता दिए गए हैं, इसलिए आप कमेंट बॉक्स में इनका मुझे आंसर जरूर करिएगा। तो आगे बढ़ते हैं हम। ऐसे क्षेत्र जो ग्रामीण से नगर में परिवर्तित होने की दशा में हो, वहाँ स्थापना की जाएगी। किसकी? नगर परिषद की, नगर पंचायत की, नगर पालिका की और ग्राम पंचायत की। तो ऐसे क्षेत्र जो ग्रामीण से नगर में परिवर्तित होने की दशा यानी परिवर्तित होने की संभावना दिख रही है, तो वो
की स्थापना, तो वहाँ किसकी स्थापना की जाएगी? वहाँ नगर परिषद बना दिया जाएगा, नगर पंचायत बना दिया जाएगा, या नगर पालिका बना दिया जाएगा, या ग्राम पंचायत। तो हमें अच्छे से पता है ग्रामीण से नगर में कन्वर्ट होने के लिए क्या करना पड़ता है, नगर पंचायत की स्थापना करनी पड़ती है। तो यह हमको अच्छे से पता है और हमने देख भी लिया है आगे, ठीक है। थ्योरी वाला सेशन हमने जो देखा है उसमें आपको क्लियर से पता चल गया होगा कि नगर पंचायत का क्या किया जाता है, स्थापना की जाती है। आगे बढ़ते हैं हम। आगे है इंदौर नगर निगम पालिका निगम IMC किस वर्ष स्थापित किया गया था? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, क्योंकि इंदौर नगर निगम स्वच्छता के क्षेत्र में पंच लगा चुकी है, 5 बार टॉप पर आ चुकी है, 5 का पंच लगा चुकी है दोस्तों। अब छक्का लगाने की बारी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आने की पूर्ण संभावना है। तो हम ऑप्शन पे जाएंगे। पहला ऑप्शन है 1956, दूसरा है 1964, तीसरा है 1960 और लास्ट है 1968। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? 1956 में क्या बना दिया गया था? नगर पालिका निगम। इंदौर को नगर पालिका निगम बना दिया जाएगा। इसकी फुल फॉर्म ये होती है इंदौर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, ठीक है दोस्तों। हाँ, आगे इसमें बढ़ते हैं। आगे क्या है? आगे मध्य प्रदेश में नगरीय प्रशासन का प्रारंभ किस नगर से हुआ था? नगरीय प्रशासन का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था और किस नगर से हुआ था? हमें पता है पहली नगर निगम कहाँ बनाई गई थी। तो ऑप्शन है जबलपुर, रीवा, इंदौर, इनमें से कोई नहीं। अब जैसे नगरीय प्रशासन है तो मध्य प्रदेश में पहली नगर निगम स्थापित कहाँ की गई थी दोस्तों? आप अच्छे से जानते हो, स्थापित जबलपुर में की गई थी। कहाँ? जबलपुर में की गई थी। अब कब की गई थी? तो हमें पता है 1864 में। तो यहीं से होगा नगरीय प्रशासन का प्रारंभ, ठीक है। जब नगरीय निगम बना दिया जाएगा तो यहीं से तो प्रशासन चालू होगा। तो इसमें ऑप्शन में जबलपुर दिख रहा है आपको? हाँ, दिख रहा है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। अगर दोस्तों सेशन आपको समझ में आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 6 है, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के जिला प्रशासन के क्षेत्र में नहीं आता है। मध्य प्रदेश के जिला प्रशासन के क्षेत्र में नहीं आता है। चुनाव, जन स्वास्थ्य, नागरिक आपूर्ति, जिला प्रशासन की बात कर रहा है। मध्य प्रदेश के जिला प्रशासन के क्षेत्र में नहीं आता। चुनाव भी आता, जन स्वास्थ्य भी आता है, नागरिक आपूर्ति भी आती। ये किसमें? ये नहीं आता है दोस्तों। ये किसमें आता है? केंद्र में, ठीक है दोस्तों। रेलवे किसमें आता है? केंद्र में, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा, नहीं आता है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है दोस्तों। इसका ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। रेलवे नहीं आता है जिला प्रशासन में। आगे, नगरीय स्वशासन की कौन सी इकाई नहीं है दोस्तों? अब नगरीय स्वशासन की इकाई के बारे में पूछ रहा है दोस्तों कि नगरीय स्वशासन की इकाई कौन सी नहीं है। तो हमें अच्छे से पता है कौन सी नहीं है। नगर निगम, नगर सभा, नगर पालिका, नगर परिषद, ठीक है। तो हमें पता होना चाहिए कि जो नगरीय निकाय है तो इसमें नगर निगम तो है, ठीक है। पहला तो सही है ऑप्शन। नगर सभा है? नहीं है दोस्तों, नगर सभा नहीं है। नगर पालिका भी है, नगर परिषद भी है।
ठीक है। हाँ, तो ये तीनों ऑप्शन सही हैं दोस्तों, और बी वाला बिल्कुल गलत है, क्योंकि नगर सभा इसका अंग नहीं है। किसका? नगरीय स्वशासन का। तो ऑप्शन बी इज द क्या होगा करेक्ट आंसर दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हम। आगे क्या है? 8वां सवाल है, नगरीय स्थानीय स्वशासन के संबंध में असत्य बताना है दोस्तों। असत्य विकल्प है। इनके संबंध में विधान बनाने की शक्ति राज्य विधान मंडल को है। सही है। प्रत्येक, ये भी सही है, प्रत्येक संस्था का कार्यकाल प्रथम बैठक से 5 वर्ष तक होता है। ये भी सही है ऑप्शन। सदस्यता के लिए 25 वर्ष आयु, कितनी बोल रहा है ये? 25 वर्ष होना अनिवार्य है। गलत दोस्तों, हमने क्या पढ़ा है? 21 वर्ष आयु होना चाहिए, तब हम सदस्यता ले सकते हैं या चुनाव लड़ सकते हैं। आगे क्या है? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान है। पता है हमें, ठीक है। आरक्षण का प्रावधान दिया गया है 74वें संविधान संशोधन और 73वें संविधान संशोधन के तहत, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऐसे सवाल आ जाते हैं दोस्तों, और इम्पोर्टेंट सवाल है ये, ठीक है दोस्तों। तो इसका हमें पूरी संरचना पता होना चाहिए। आगे हम बढ़ते हैं। किस अनुच्छेद में नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति, नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति की सिफारिशें करने के लिए वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया? किसका? नगर पालिकाओं के वित्त आयोग के बारे में पूछ रहा है दोस्तों। वित्त आयोग के बारे में पूछ रहा है। तो वित्त आयोग का गठन कौन से में किया गया है दोस्तों? 243M। वैसे तो मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि आपको पता है, ठीक है। मैंने आपको अनुच्छेद अच्छे से पढ़ाए हुए हैं, लेकिन मैं बता देता हूं इस बार कि इसका वित्त आयोग का गठन किस में किया गया है? 243 के 22 में वित्त आयोग का गठन किया गया है। किसके उपलक्ष्य में? नगर पालिका के परिप्रेक्ष्य में, ठीक है। नगर पालिकाओं के परिप्रेक्ष्य में वित्त आयोग का गठन किया गया है अनुच्छेद 243 के 22 में। अगर पंचायतों की बात कर लें, ग्राम पंचायतों की बात कर लें, तो वित्त आयोग का एक ग्राम पंचायतों के लिए किया गया है। ग्राम पंचायतों के लिए किया गया है वित्त आयोग का गठन, ठीक है। 243 के आई में। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां दोस्तों। 10th पे जाने के लिए सबसे पहले मैं आपको बोलूँगा, अगर आपको सेशन समझ में आ रहा है तो बस तुरंत फटाफट क्या कर दीजिएगा? शेयर कर दीजिएगा मेरे दोस्तों, मेरे लाडलो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नगरीय संस्थाओं के चुनाव कौन करवाता है? आप पे तो बता ही दोगे कि चुनाव कौन करवाता है नगरीय संस्थाओं के चुनाव? उच्च न्यायालय, बिल्कुल गलत, इसका तो कोई योगदान नहीं। भारत निर्वाचन आयोग, गलत, ठीक है। और राज्य निर्वाचन आयोग, तो ये सही होगा। राज्य निर्वाचन आयोग नगरीय संस्थाओं के चुनाव होते हैं वो करवाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? क्या होगा? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। नगर परिषद क्या है दोस्तों? नगर परिषद की बात कर के सदस्य कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? नगर परिषद के सदस्य कहलाते हैं पार्षद, चेयरमैन, सभा सदस्य, मेयर, ठीक है। तो हमें पता है कि नगर परिषद होती है, जो नगर परिषद के सदस्य क्या होते हैं, तो हमने देख लिया पार्षद करेक्ट है। तो इनका निर्वाचन की पूछ लेते हैं। तो निर्वाचन क्या होता है इनका? प्रत्यक्ष रूप से होता है। अब आयु की बात कर लेते हैं तो 21 वर्ष होती है, ठीक है। 21 वर्ष होती है। कार्यकाल की बात कर लेते हैं तो 5 वर्ष होता है दोस्तों, ठीक है। क्या होता है? इनका निर्वाचन होता है। निर्वाचन लिख देता हूँ यहाँ आपको। इनका निर्वाचन होता है। निर्वाचन कैसे होता है दोस्तों? प्रत्यक्ष रूप से, ठीक है। आयु कितनी होती है? 21 वर्ष, ठीक है। कार्यकाल कितना होता है? कार्यकाल तो हमने देख लिया 5 वर्ष। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। नगर पालिका व परिषद के अधिशासी अधिकारी यानी सीओ,
सीओ बोलते हैं अधिशासी अधिकारी का कार्य क्या होता है? तो समस्त अभिलेखों की रक्षा करना, अपने हस्ताक्षर से लाइसेंस का परमिट जारी करना, संस्था के वित्तीय और कार्यकारी प्रशासन पर निगरानी करना। इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। तो इसका आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करके बताइएगा दोस्तों कि क्या होता है इसका करेक्ट आंसर, या अधिशासी अधिकारी का क्या काम होता है, मतलब सीओ का काम। ठीक है, हाँ आगे बढ़ते हैं। सीओ नहीं, सॉरी, ईओ। ईओ का काम क्या होता है, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का काम क्या होता है, ये आप मुझे बताइएगा। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, VVI वेरी वेरी मोस्ट सवाल है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे है 13 क्वेश्चन पर जाते हैं। 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर निगम की समिति मेयर इन काउंसिल, एक होती है मेयर इन काउंसिल और एक होती है मेयर इन प्रेसिडेंट। ठीक है, तो मेयर इन काउंसिल की बात कर रहा है। पदेन अध्यक्ष कौन होता है? पदेन अध्यक्ष कौन होता है? महापौर, नगर निगम आयुक्त, जिला अध्यक्ष, इनमें से कोई नहीं। तो महापौर नगर निगम का क्या होता है? ये समिति का अध्यक्ष होता है दोस्तों। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। याद रखना है कि नगर निगम की जो समिति है उसका नाम क्या है? मेयर इन काउंसिल दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? क्या होगा? महापौर। अब जैसे नगर निगम जो आयुक्त होता है, आयुक्त का क्या होता है? ये कार्यकारी अधिकारी होता है। नगर निगम का कार्यकारी अधिकारी होता है दोस्तों नगर निगम आयुक्त। और जिला अध्यक्ष आपको पता है, जिला अध्यक्ष क्या होता है? इससे संबंधित कुछ भी नहीं होता है नगर निगम, वो पंचायतों में आ जाता है। आगे बात कर लेते हैं। 74वें संविधान संशोधन के तहत मध्य प्रदेश ने अपना नगर पालिका अधिनियम कब पारित किया गया था? आया कब था 74वां? तो 74वां हमें पता है अधिनियम आया था 1992 में। अब लागू कब हो गया था दोस्तों? तो हमें पता है 1993 में हो गया था। ठीक है, मध्य प्रदेश में नहीं, मध्य प्रदेश की बात कर रहा है दोस्तों। मध्य प्रदेश में 1995 में हो गया था लागू। ठीक है, 1995 में लागू हो गया था नगर 74वां संविधान संशोधन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, IMP वेरी वेरी मोस्ट है दोस्तों। आप याद रखना कि 74वां संविधान संशोधन अधिनियम मध्य प्रदेश में लागू कब हुआ था? तो हमें पता चल गया 1995। अगर आपने अच्छे से क्लास पढ़ी है तो मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, आप उसका कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर जरूर दीजिएगा कि मध्य प्रदेश में 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम कब लागू हुआ? कब लागू हुआ? आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिएगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों। कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा अगर आपने मेरे पूरे सेशन अच्छे से देखे हैं। आगे बढ़ते हैं। 15वां क्वेश्चन है, नगर निगम आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? किसकी बात कर रहा है? नगर निगम आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो हमें पता है केंद्र सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, महापौर द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो हमें पता है जो नगर निगम आयुक्त होता है, नगर निगम आयुक्त होता है, ये कहाँ से चुनकर आता? राज्य सरकार इसको चुनती है। ठीक है, राज्य सरकार इसको नियुक्त करती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? क्या होगा? राज्य सरकार होगा। नगर निगम जो आयुक्त होता है, कमिश्नर होता है, वो राज्य सरकार द्वारा अपॉइंटमेंट होता है और ये UPSC द्वारा सिलेक्ट होके आता है दोस्तों। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। आगे है मध्य प्रदेश में प्रथम नगर पालिका अधिनियम कब पारित किया गया था। प्रथम की बात कर रहा है तो मध्य प्रदेश में मैंने सबसे पहले बताया था कि 56 आया, ठीक है। सबसे पहले कौन सा आया था, 56वां अधिनियम आया था दोस्तों। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, 1956 इज द करेक्ट आंसर। ना तो 54 आया, 52 भी नहीं आया, 58 नहीं आया, 1962, फिर 64 आया, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे क्या है, संभाग स्तर पर सर्वश्रेष्ठ जनपद पंचायत, बहुत महत्वपूर्ण, जनपद पंचायत को कितनी राशि से पुरस्कृत किया जाता है। 2 लाख, 5 लाख, 8 लाख और 10 लाख, ठीक है। तो संभाग स्तर की बात कर रहा है दोस्तों, संभाग स्तर की बात कर रहा है। संभाग स्तर पर जनपद पंचायत को कितनी राशि से सम्मानित किया जाता है, ठीक है दोस्तों। हाँ, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, पहला ऑप्शन ए है 2 लाख, 5 लाख, 8 लाख और 10 लाख राशि से, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 2 लाख रुपए से राशि से सम्मानित किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, जिला स्तर पर सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत को कितनी राशि से पुरस्कृत किया जाता है, पुरस्कृत किया जाता है दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 25 लाख, 30 लाख, 20 लाख, 15 लाख, ठीक है, मैं बता दूंगा आपको, लेकिन आप कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर बताइएगा आपने पढ़ा रखा है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। 2 सवाल दे दिए हैं मैंने आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करने के लिए, तो आप ज़रूर इनका आंसर करें। आगे, जिला योजना समिति के सदस्य सचिव कौन होता है। सचिव की पूछ रहा है कि जो जिला योजना समिति है, तो जिला योजना समिति किस में है, ZD में। 243 के ZD में क्या है, जिला योजना समिति। अब इसमें पूछ रहा है कौन होता है, तो जिलाधीश, विधायक, सांसद, जिला पंचायत का अध्यक्ष होता है। तो जिला पंचायत का ये अध्यक्ष होता है, कौन होता है सचिव, जिला योजना समिति के सदस्य। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। आगे है राजेंद्र धारकर समिति संबंधित है। तो मैंने आपको बताया चुनाव में आरक्षण से बिल्कुल गलत, चुनाव मध्य प्रदेश के नगरीय निकाय त्रिस्तरीय पंचायती राज से नहीं और इनमें से कोई नहीं। तो राजेंद्र जो धारकर समिति है बहुत मोस्ट है दोस्तों, राजेंद्र धारकर समिति है मध्य प्रदेश में नगरीय निकायों से संबंधित है। अगर त्रिस्तरीय पंचायती राज की समितियों की बात करें हम दोस्तों, तो इसमें तो बहुत सारी समिति आई थी। महत्वपूर्ण समिति बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, ऐसी बहुत सारी समिति आई। LM सिंघवी समिति, गॉडगिल समिति, थुंगन समिति, ऐसी बहुत सारी समितियां आई त्रिस्तरीय पंचायती राज से संबंधित, ऐसी बहुत सारी समिति हैं। तो इसमें राजेंद्र धारकर समिति अगर बात करी जाए तो मध्य प्रदेश के नगरीय निकायों से है।
आगे बढ़ते हैं। नगर पंचायत व उसके पार्षद सदस्यों का कार्यकाल की बात कर लेते हैं। तो कार्यकाल सभी को पता है 5 वर्ष होता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। नगर पंचायत अध्यक्ष से संबंधित सही विकल्प। नगर पंचायत के अध्यक्ष की बात कर रहा है, अध्यक्ष की बात कर रहा है। सही विकल्प क्या है? यह नगर पंचायत का प्रमुख होता है। दूसरा, नगर पंचायत अध्यक्ष प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित होता है। ठीक है, और उपरोक्त दोनों, यह नगर पंचायत का प्रमुख होता है। ठीक है, नगर पंचायत का अध्यक्ष नगर पंचायत का प्रमुख होता है, और नगर पंचायत का जो अध्यक्ष होता है तो प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित होता है। ये भी मैंने आपको बता दिया है, आप मुझे अच्छे से बता सकते हैं। इसका भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, आप मुझे इसका करेक्ट आंसर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से स्थानीय नगरीय शासन की शीर्ष संस्था, ये भी आपको पता है कि शीर्ष संस्था कौन सी है। तो शीर्ष संस्था नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायत, इनमें से कोई सी नहीं। तो हम देख लेंगे सबसे कौन है, नगर पंचायत होती है पहले। ठीक है, फिर इसके बाद सबसे छोटी नगर पंचायत, फिर उससे बड़ी। ठीक है, कौन होगी? नगर पंचायत के बाद नगर पालिका, फिर उसके बाद कौन सी होगी दोस्तों? नगर निगम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? नगर निगम करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। नगर निगम परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? अध्यक्ष की बात बोल रहा है नगर निगम परिषद की। तो अध्यक्ष हमें पता है महापौर होता है, कोई कुछ नहीं, ये बार बार पूछ रहा है सवाल, हमने बता दिया। इसका करेक्ट आंसर क्या होता है? महापौर। दोस्तों, अगर सेशन आपको समझ में आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और लास्ट तक मेरे से जुड़े रहिएगा और वीडियो अंत तक दीजिएगा। बहुत महत्वपूर्ण सीरीज है दोस्तों, आपको पटवारी एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए। अगर आपने मेरी पूरी सीरीज देखी है या देखोगे तो समझ लीजिएगा आपका क्वेश्चन एक भी बाहर नहीं जाएगा दोस्तों। तो आप पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे है, उनकी रैंक के अनुसार आरोही सेंडिंग क्रम में इन स्थानीय निकायों को व्यवस्थित कीजिएगा। नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत। ऑप्शन सेकंड, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायत, नगर निगम और नगर पालिका, और नगर पालिका, नगर निगम और नगर पंचायत। तो सबसे पहले क्या आएगा दोस्तों? नगर पंचायत। मैंने अभी बताया था पहले नंबर पर सबसे छोटा कौन होता है। ठीक है, सबसे छोटा कौन होता है? नगर पंचायत दोस्तों, ये बता दिया है मैंने, नगर पंचायत। दूसरे नंबर पर कौन आता है? इससे बड़ा कौन होता है? नगर पालिका। कौन होता है? नगर पालिका। और इससे सभी से बड़ा कौन होता है? नगर निगम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऐसे भी पूछ लेता है दोस्तों, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे बढ़ते हैं। 26वां क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में नगर पालिका अधिनियम 1994 क्या लागू करने के लिए पारित किया गया था? तो हमें इसमें संविधान संशोधन बताना है। कौन सा संविधान संशोधन है? तो हम बता देंगे। पहला ऑप्शन है 74वां, दूसरा 73वां और तीसरा है 42वां। हमें पता है कि 73 में क्या आया था? पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। पंचायती राज व्यवस्था। अब 42 में क्या आया था? 42 में लघु संविधान कहा जाता है, इसे लघु संविधान कहा जाता है इसे। अब 74 में क्या हुआ था? 74 नगर पालिका अधिनियम से संबंधित है दोस्तों। नगर पालिका अधिनियम से संबंधित है। ये दोनों आए थे कब आए थे?
42वां कब आए थे? 74वां और 73वां संविधान संशोधन 1992 में आए थे। ठीक है दोस्तों, कब आए थे? 1992 में आए थे दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? लागू करने के लिए पारित किया गया था, नगर पालिका की बात कर रहा है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन है 27, मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम नगर पालिका का गठन। अब मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम नगर पालिका का गठन के बारे में पूछ रहा है, तो गठन कब किया गया था? नगर पालिका की बात कर रहा है, जबलपुर, दतिया, इंदौर और सतना। तो हमें पता है कि दतिया में किया गया था नगर पालिका 1907 में। ठीक है, 1907 में किया गया था नगर पालिका। और नगर निगम की बात करें तो नगर निगम कब किया गया था? नगर निगम तो 1864 में। कब किया गया था दोस्तों? 1864 में नगर निगम की अगर बात करें तो कहाँ? जबलपुर में। 1864 में नगर पालिका की बात करें तो दतिया में। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नगर पालिका की बात कर रहा है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 है, नगरीय क्षेत्र की पहली स्वायत्त संस्था, स्वायत्त संस्था, स्वतंत्र संस्था कौन सी है? नगर निगम, नगरीय क्षेत्र की, नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत। तो पहली पूछ रहा है तो पहली नगर पंचायत है दोस्तों। दूसरी नगर पालिका, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। जो थर्ड सबसे बड़ी है दोस्तों। नगरीय क्षेत्र की पहली स्वायत्त संस्था कौन सी है दोस्तों? नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम। तो इसमें पहली बात कर रहा है तो नगर पंचायत होगी। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश में कौन से त्रिस्तरीय निकाय, त्रिस्तरीय निकाय विद्यमान हैं? त्रिस्तरीय निकाय विद्यमान हैं तो हमें पता है कि नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत, तीनों स्तर हैं। ऑप्शन सी। अगर पंचायतों में पूछ लेते हैं, पंचायतों में पूछ लेते हैं तो पंचायतों में त्रिस्तरीय निकाय कौन कौन से हैं दोस्तों? हमें पता है ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जनपद पंचायत और लास्ट है जिला पंचायत, जिला पंचायत। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, संविधान की 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो 12वीं अनुसूची हमें पता है किससे संबंधित है दोस्तों? किससे संबंधित है? नगर पालिकाओं से, पंचायतों से, अनुसूचित क्षेत्रों से या दल बदल से? आपको पता है कौन सी अनुसूची से संबंधित है? 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो नगर पालिका से 12वीं है। ठीक है दोस्तों, नगर पालिका से। पंचायतों से 11वीं अनुसूची संबंधित। दल बदल की बात कर लें तो 10वीं अनुसूची से। ठीक है दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? क्या होगा दोस्तों? करेक्ट आंसर क्या होगा? अनुसूचित क्षेत्रों से 5वीं भी अनुसूची। ठीक है दोस्तों, कितनी? 5वीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, 12वीं अनुसूची में नगरीय निकायों से संबंधित विषय हैं। अब 12वीं अनुसूची में जो नगरीय निकाय है, नगर पालिकाएं हैं, इनको कितने विषय सौंपे गए हैं राज्य सरकार द्वारा? हमें ये बताना है इस क्वेश्चन में। ऑप्शन पहला है 20, 18, 22, 25। तो हमें पता है नगरीय निकायों को कितने विषय सौंपे गए हैं? 18 विषय सौंपे गए हैं 12वीं अनुसूची में। ठीक है, 12वीं अनुसूची में। अब हमें पता होना चाहिए कि जो 11वीं अनुसूची में हैं, 11वीं अनुसूची में कितने विषय सौंपे गए हैं? तो अच्छे से पता है हमें कितने, 29 विषय सौंपे गए हैं। ठीक है दोस्तों, 29 विषय। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इज द
करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश में महापौर का निर्वाचन होता है। तो हमें पता है कि इसमें बहुत असमंजस है। मध्य प्रदेश में महापौर का चुनाव निर्वाचन कैसे होता है, तो आपको अच्छे से पता है इसका। आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा कि इसका इलेक्शन कैसे होता है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। और ये साथ में ये भी बताइएगा कि उप महापौर का पद मध्य प्रदेश से कब हटा दिया गया, कब हटा दिया गया। कमेंट बॉक्स में इसका मुझे आप आंसर करिएगा कि इसका आंसर भी क्या होगा। आपको 2 आंसर करना है, ठीक है दोस्तों। तो 3 सवाल दे चुका हूं आपको, तो 3 के आप कमेंट जरूर करना है दोस्तों। अगर सेशन आपको समझ में आ रहा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा बस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट है, कितनी आबादी वाले क्षेत्र में नगर पंचायत, ठीक है, नगर पंचायत का गठन किया जाता है। 2000 से 5000, 5000 से 2000 और 10000 से 12000। ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे, ठीक है दोस्तों, कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ये सब बता चुका हूं आपको, ठीक है। ये भी महत्वपूर्ण है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, मध्य प्रदेश में नगर निगम की स्थापना से संबंधित सही विकल्प चुनिए। जनसंख्या 1 लाख से अधिक होनी चाहिए, पहला ऑप्शन। दूसरा, नगरों की आय 30 लाख रुपए वार्षिक होना चाहिए, ठीक है। कितना, या तो जनसंख्या 1 लाख से अधिक होना चाहिए, या नगरों की जनसंख्या कितनी होना चाहिए वार्षिक, 30 लाख रुपए। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, क्योंकि हमने देख लिया है कि इसकी 1 लाख जनसंख्या जहां होगी और 2 पैमाने हैं, 30 लाख क्या होगी उसकी वार्षिक आय, ठीक है, वहां क्या बना दिया जाएगा, नगर निगम बना दिया जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है दोस्तों। आशा करता हूं कि आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, अच्छा सेशन पसंद आया होगा। जैसे ही आपको अच्छे से लगे हैं क्वेश्चन तो फटाफट शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और ऐसे ही सेशन से जुड़ने के लिए मेरे पास बस सिर्फ BSES अकेडमी पर मिलेंगे आपको ऐसा सेशन, तो आप फटाफट बस लिंक को शेयर कर दीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आगे हम, इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।